नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल DSK हिस्ट्री पर अधिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीके के प्रश्न पत्र के बारे में कि इसमें विगत परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो आज हम किसी विषय के बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे हम राजस्थान के भूगोल के बारे में। तो हम देखेंगे साथियों कि राजस्थान के भूगोल से 2022 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, 2018 में, 2015 में व 2013 व 2011 में, यानी इन सभी वर्षों में राजस्थान के भूगोल से अब तक कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे जा चुके हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि राजस्थान के भूगोल से कितने कितने प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। तो 2022 का जो पेपर हुआ था स्कूल व्याख्याता का फर्स्ट पेपर, वह 3 भागों में हुआ था, ABC ग्रुप में। तो एक ग्रुप में कितने ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए, राजस्थान ज्योग्राफी के 11 प्रश्न। बी ग्रुप में कितने पूछे गए थे, 10 प्रश्न। सी ग्रुप में कितने पूछे गए थे, 8 प्रश्न। आपको पता होगा कि 2018 में ABC तीनों ग्रुप में कितने पूछे गए, 5, 6 व 5 प्रश्न। 2015 में 3 प्रश्न राजस्थान के भूगोल के पूछे गए थे व 2013 में 4 प्रश्न व 2011 में 5 प्रश्न। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो रहा होगा कि 11 में 5, 13 में 4, 15 में 3, यानी यहाँ से ग्राफ बढ़ा है। 2022 में आकर तो स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र में राजस्थान भूगोल विषय ने अपनी अच्छी जगह बना ली है, यानी 10 या 11 प्रश्न, यानी लगभग 10 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको यह विषय अच्छा तैयार करना होगा। तो साथियों, आज हम देखते हैं कि राजस्थान के भूगोल के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, यानी राजस्थान ज्योग्राफी के कितने प्रश्न पूछे गए अब तक के। तो अब तक टोटल 55 प्रश्न पूछे गए। तो हम देखते हैं 55 प्रश्न आज तक हमसे कौन कौन से पूछे जा चुके हैं। साथियों, बात करते हैं 2022 के ग्रुप ए के बारे में कि पहला प्रश्न कौन सा पूछा गया। प्रश्न पूछा गया था, सोने की भुकिया जगतपुरा दिलवारा पेटी स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा में। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो कौन से पाए जाते हैं, बरखान एवं परवलई। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, एक तरफ नदियां दे रखी, एक तरफ सहायक नदियां दे रखी और मिलाने को लेकर पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, लूनी पार्वती वाला। जबकि काली सिंध, आहू काली सिंध की सहायक नदी है, कोठारी बनास की सहायक नदी है और मेज चंबल की, और पार्वती भी चंबल की सहायक नदी है। तो आपको बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर कि चौथा प्रश्न कौन सा पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर, यानी किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है, किसकी, कोटा की। बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर। तो पांचवा प्रश्न पूछा गया था, कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से, ACD यानी अक्षांशीय अवस्थिति, अरब सागर से दूरी, उच्चावच विशेषताएं, यह तीनों क्या है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। बात करती है छठवें प्रश्न को लेकर कि छठवां प्रश्न कौन सा पूछा गया था। तो छठवां प्रश्न पूछा गया था, पर्यटन स्थल को लेकर उनसी लोकेशन पूछी गई थी कि कौन सा पर्यटन स्थल कौन से जिले में स्थित है। तो आपको पता होगा गणेश्वर कहाँ पर स्थित है, सीकर में, यानी डी में वन। तो डी में वन इसमें नहीं है। और आपको ध्यान रखना होगा नाथद्वारा कहाँ पर स्थित था, राजसमंद में। तो V थर्ड में, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये पहले काट ही चुके हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, A। तो दिलवाड़ा कहाँ पर स्थित है, तो दिलवाड़ा सुरुई में, नाथद्वारा राजसमंद में, भीनमाल जालौर में। बात करते हैं सातवें प्रश्न को लेकर। तो सातवां प्रश्न पूछा गया था कि ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है, यानी 2011 के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान का कितना है और नगरीय लिंगानुपात कितना है। तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 933, जबकि नगरीय लिंगानुपात कितना है, 914। तो ऑप्शन D। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 को लेकर। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन है, यानी कौन कौन से हैं। तो बाड़मेर, यानी जहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। तो ये सभी थे ऑप्शन D। बात करती है 9वें नंबर प्रश्न को लेकर।
तो 9वां नंबर प्रश्न पूछा गया था इसबगोल उत्पादक जिले कौन कौन सी हैं। तो आपको पता होगा जालौर, सिरोही व बाड़मेर, ये सभी क्या है, इसबगोल उत्पादक जिले हैं। बात करती है प्रश्न नंबर 10 के बारे में। राजस्थान के पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है। तो अंतर कितना है, 43 किलोमीटर का। बात करते हैं 11वें नंबर प्रश्न को लेकर। 11वें नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान राज्य का अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथियों, अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही हो तो आप सभी कमेंट कर कर बताया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथियों के साथ शेयर किया करें। यानी आपको अगर इतना अच्छा लग रहा हो चैनल पर आकर तो आप अपने 5 साथियों के साथ इस चैनल को शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे सर के चैनल को या हमारे भाई के चैनल को आप फॉलो कर लें। यानी आप सपोर्ट करने का काम करोगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि साथियों यह काफ़ी स्टडी मटेरियल इधर उधर से एकजुट करना और टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवाना और इतनी मेहनत करना। 2 GB डाटा लेता हूँ मैं, फिर भी क्योंकि डाटा तो ज़्यादा ले सकता हूँ लेकिन थोड़ा इधर उधर टाइम ख़राब होता है, इस वजह से यह डाटा सिर्फ मैं आपके लिए ही यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए ही यूज करता हूँ। तो आपको पता होगा कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट करने का काम करेंगे। साथियों, मुझे आपसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है और आप मेरी उम्मीदों पर खरा भी उतर रहे हो। आप इतने कम समय में इतने साथी जुड़े हो, आप सभी का स्वागत है एवं आप सभी का धन्यवाद जो आप मेरी मदद कर रहे हो, क्योंकि एक दूसरे की मदद के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि यूट्यूब पर आने का मेरा एक ही रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि आपका मैं सहयोग कर सकूँ। यानी मेरी मेहनत अगर किसी के काम आ जाए, किसी का भला हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपका जो आशीर्वाद मिलेगा, जो प्रेम प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। यानी आपका हमेशा धन्यवाद देता रहूँगा, क्योंकि पर्सनल मैसेज आते हैं और बोलते हैं कि सर आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ ही ये सुनकर काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। तो आप सभी सपोर्ट करने का काम करें और मैं आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत करने का काम करूँगा। साथियों, बात करते हैं 2022 में ग्रुप बी के प्रश्न पत्र के बारे में कि पहला प्रश्न पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा सोलर यानी सौर ऊर्जा पार्क बडला कहाँ पर है। तो बडला कहाँ पर है, जोधपुर में। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है। तो शून्य अपशिष्ट, सुरक्षा उपाय, किफ़ायती लागत, सतर्कता, उत्पादक एवं संरक्षण, यानी ऑप्शन डी। साथियों, ऐसे प्रश्नों पर आपको बिल्कुल भी जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न चाहकर भी आप सही नहीं कर पाओगे। तो ऐसे प्रश्न कुछ छोड़ने के लिए भी आते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेपर में कौन सा प्रश्न करना है, कौन सा छोड़ना है। बाकी ये नॉर्मल प्रश्न है, ये गलत नहीं होने चाहिए। जैसे बडला पूछा है तो आपको आंसर आना चाहिए जोधपुर, और इसके बारे में पूछा है कौन सा किस पर जोर देती है। तो जब आपको यह अच्छी तरह पढ़ी होगी आपने खनिज नीति 2015 की, तभी आप यह प्रश्न सॉल्व कर पाते। अगर इसमें से एक भी पॉइंट छूट जाता तो आपका प्रश्न गलत हो जाता। तो ऐसे प्रश्नों से हमको क्या है, बचना होता है। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयाँ 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है। तो यह करंट से संबंधित पूछा गया था, यह इसका आंसर था 2024। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो आपको पता होगा BHW यह पाई जाती है, CWG यह भी पाई जाती है, AW यह भी पाई जाती है, जबकि BSKW यह नहीं पाई जाती है। जब आपने जलवायु का वर्गीकरण पढ़ा होगा तो कई प्रकार से पढ़ाया जाता है, तो उसमें इन सभी का वर्णन देखने को मिलता है। तो यह सभी नॉर्मल प्रश्न है। बात करते हैं 2011 की जनगणना जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, यानी शहरी कितनी है और ग्रामीण कितनी है, जनगणना से संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में पूछा गया था। तो आपको पता होगा शहरी कितनी है 24.9, जबकि ग्रामीण कितनी है 75.1%। बात करते हैं छठवें प्रश्न को लेकर। तो छठवां प्रश्न पूछा गया था राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाई जाती है। तो यह कहाँ पर पाई जाती है, मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर व सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में पाए जाते हैं। बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न को लेकर।
कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? तो साथियों आपको आंसर देना होगा। आपने अगर यह ढंग से पढ़ा होगा तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ आपको कि इसमें लूनी नहीं है, माही नहीं है। अब आपको कमेंट कर कर बताना होगा कि बनास व चंबल में से कौन सी नदी थी। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। प्रश्न नंबर 8, सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का है? क्या पूछा गया है? सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का है? डूंगरपुर का। बात करते हैं 9वें प्रश्न को लेकर। राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। यानी आपको पशु संपदा में कौन सी अपडेट रखना होगा? पशुधन गणना के बारे में। तो 2019 के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पर पाई जाती थी? बाड़मेर में। अब बात करते हैं 10वें नंबर प्रश्न को लेकर। तो 10वें नंबर प्रश्न में कुछ उद्योग दे रखे थे और उनको पूछा गया था कौन सी फैक्ट्री कौन सी जिले में स्थित है। तो आपको पता होगा लेलैंड ट्रक फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? अलवर में। इंस्ट्रूमेंटेड लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? कोटा में। जबकि स्टेट टैंडरी लिमिटेड राजस्थान एक्सप्लोरर्स कहाँ पर स्थित है? टोंक में। यानी आपको एक बार पुनः देखना होगा कि लेलैंड ट्रक फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? अलवर में। इंस्ट्रूमेंटेड लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? कोटा में। स्टेट टैंडरी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? टोंक में। जबकि राजस्थान एक्सप्लोरर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। तो इन सभी फैक्ट्रियों के बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर कि 2022 में जो ग्रुप सी में पेपर हुआ था उसमें पहला प्रश्न कौन सा पूछा गया था कि मोठ, ग्वार, बाजरा किस प्रकार की फसलें? तो आप सभी को पता है यह कैसी फसलें? खरीफ की फसलें। पशु गणना 2019 के अनुसार कुल पशुधन पूछा गया था, कितना था? तो कुल पशुधन कितना था? 568.01 लाख। तीसरा प्रश्न पूछा गया था राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादक कितना है? कितना है? 20% से अधिक। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर कि चौथा प्रश्न कौन सा पूछा गया था कि राजगढ़, अजमेर एवं देवगढ़, उदयपुर किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? किसके लिए जाने जाते हैं? पन्ना के लिए। बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न को लेकर। कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? तो राजस्थान से उद्गम होने वाली नदियों को आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान से होता है। तो आपको पता होगा ए और सी, यानी चंबल व माही, इन दो नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं होता। जबकि पश्चिमी बनास व साबरमती यह नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? राजस्थान से। जबकि इन दो नदियों का चंबल व माही का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है। तो आंसर ए व सी। क्या पूछा था? नहीं। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि नहीं या है, क्या पूछा है। बात करते हैं 6वें नंबर प्रश्न को लेकर। तो 6वां नंबर का प्रश्न पूछा गया था राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? चारों ही, सरिस्का, रामगढ़ विस्तारी, रणथंभौर व मुकुंदरा, यानी ऑप्शन ए। बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न को लेकर। 7वें नंबर प्रश्न पूछा गया था घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो रामगढ़ पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? शाहबाद उच्च भूमि में। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या यानी सर्वाधिक साक्षरता कौन कौन से जिले की है? तो सर्वाधिक जनसंख्या यानी साक्षरता कहाँ पर? जयपुर की, उसके बाद झुंझुनू व कोटा, यानी ऑप्शन सी। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। अगला प्रश्न पूछा गया था 2018 के ग्रुप ए में पहला प्रश्न कि गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म को पहचानिए, कौन सा है गलत? ये वाला। जबकि चूना पत्थर की खान कौन सी है? कनोई, यानी खनिज दे रखा था। खान के बारे में पूछा गया था कौन सी खान किस खनिज से संबंधित है? तो मैग्नीसाइट से कौन संबंधित है? सैंड्रा। जबकि पन्ना से काला गुमान। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? तो न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? जुलाई व अगस्त में। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल लिंगानुपात यानी न्यूनतम बाल लिंगानुपात कौन से जिले का है? करौली का। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? यानी पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है पूछा है। तो जयपुर नहीं है, जबकि कोटा, चित्तौड़ व उदयपुर यह तीनों जुड़े हुए हैं। बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न को लेकर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दे रखा है सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसमें कौन से सही थे? सी, यानी ए, बी, डी, 3 कथन सही थे। कौन कौन से? ए, बी व डी। एक क्या था? अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है।
यह दोनों सही थे। जबकि तीसरा कौन सा सही था, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम राजस्थल अरावली है। यह तीनों सही थी, जबकि सी ऑप्शन सही नहीं था। बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर क्या है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक राजस्थान की सर्वाधिक साक्षरता दर क्या है। साक्षरता दर के बारे में आपको पता होगा कितनी है, 66.11। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है, तो कौन से, बीकानेर। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को, तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। तो आपको कोपेन के वर्गीकरण को अच्छी तरह पढ़ना होगा। तो किस में नहीं पाई जाती, बूंदी में, जबकि बांसवाड़ा, झालावाड़ व डूंगरपुर में पाई जाती है। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर, जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में कम पाया जाता है, यानी 100 से भी कम कौन कौन से जिले हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व है, तो जैसलमेर, बाड़मेर व बीकानेर का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर, राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है। तो लाभान्वित नहीं होती है यानी गेहूं, चना व सरसों, यह तीनों मावट से लाभान्वित होते हैं, जबकि कपास नहीं होती, यानी ऑप्शन डी। बात करते हैं छठवें नंबर प्रश्न को लेकर, तो छठवां नंबर प्रश्न पूछा गया था स्थलों को, पर्यटक केंद्रों को लेकर और उनके कौन से जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, यानी सोनी जी की नसिया कहाँ पर स्थित है, अजमेर में, लोहागढ़ किला भरतपुर में, चंद्र पैलेस जयपुर में, जबकि जूनागढ़ किला बीकानेर में। बात करते हैं 2018 ग्रुप सी के पेपर के बारे में, तो पहला प्रश्न पूछा गया था, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ किस प्रदेश में अवस्थित हैं, तो हाड़ौती के पठार में। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर, राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है, तो कौन सी है, संवहनीय क्रियाएं। बात करते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम कौन से जिले की अंकित की गई है, कहाँ की, नागौर की। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो चौथा प्रश्न पूछा है, एक तरफ खनिज दे रखी है, एक राजस्थान में खनन क्षेत्र दे रखे हैं कि कौन से खनिज के लिए कौन सा खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो पाइराइट सलादीपुर सीकर का कौन सी खान प्रसिद्ध है, सलादीपुर सीकर की। जबकि टंगस्टन के लिए डेगाना नागौर, तांबे के लिए खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू, लाइमस्टोन या चूना पत्थर की बिलाड़ा जोधपुर। उसके बाद पांचवा प्रश्न पूछा गया था, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 13.5%, यानी एसटी कितने प्रतिशत राजस्थान में। उसके बाद 2015 के पेपर के बारे में बात करते हैं, तो पहला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है, वह कौन सा है, पाली, इससे कितनी करती थी, 8। उसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर, तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, एक तरफ खनिज दे रखे, एक तरफ क्षेत्र दे रखे हैं कि कौन से खनिज के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था। तो सुमिलित करने को लेकर पूछा है, तो इसमें क्या था, लूडकसर किसके लिए प्रसिद्ध था, जिप्सम के लिए। जावर में क्या है, सीसा जस्ता की खानें थी। जबकि डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध था, टंगस्टन के लिए। और चंपागुड़ा बेरिलियम के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर, कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है। तो फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन कौन सा करता है, अजमेर। अब बात करते हैं 2013 के पेपर के बारे में। इसमें पूछा है, राजस्थान के धरातली स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो गलत कौन सा है, हम ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं, वी गलत है, जबकि ए, सी और डी तीनों कथन सही हैं। अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी बालुका स्तूप तैतीस सागर का अवशेष है, सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये तीनों कथन सही थे, जबकि वी गलत था। तो गलत पूछा है तो आंसर क्या होगा, वी। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर, तो अगला प्रश्न पूछा गया था दूसरे नंबर का, विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी कितने प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है, लगभग 1%। बात करती हैं तीसरे प्रश्न, माही कंचन, माही धवल व मेघा किसकी किस्में, तो किसकी किस्में, मक्के की। उसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है, कौन सा, यानी खुसखेड़ा भिवाड़ी व नीम राणा, इन दोनों को विकसित किया जा रहा था, यानी ऑप्शन क्या था इसका, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं 2011 के प्रश्न को लेकर। 2011 में पहला प्रश्न पूछा गया था, जावर की खानें समीप है, यानी जावर की खानों के लिए कहाँ प्रसिद्ध, उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में।
राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो 67.06। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न को कि राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया कब? तो आपको आंसर करना होगा 1889 में। चौथा प्रश्न पूछा गया था 56 मैदान है कहाँ पर? दक्षिणी राजस्थान में। जबकि पांचवा प्रश्न अंतिम प्रश्न पूछा गया था 84 खंभों की छतरी स्थित है कहाँ पर? बूंदी में। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ी स्पीड ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम खराब हो और आपके लिए प्रश्न पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। आप तक यह प्रश्न बहुत अच्छी तरह पहुंच रहे हैं और बहुत अच्छी तरह आपका रेस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए मैं भी अधिकतम मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी मैटर के साथ। और साथियों इस चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य कर दिया करें। तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।